आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बिलासपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लुटेरों का गिरोह तक कह दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में भी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हरियाणा में इनेलो के लिए प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा पर प्रहार करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि वह जिस पार्टी में जाएंगे उसे गर्त में ले जाएंगे। अभय ने विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक विधायक आने और सरकार बनाने का दावा भी किया। जिस कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता था, उसको इसने गद्दार कहा। उसने उस पर आरोप लगाया कि ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं। भजनलाल ने भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया था। उसी भजनलाल से ये बीजेपी में रहता हुआ, जब कांग्रेस की भजनलाल की गवर्नमेंट थी, भजनलाल के साथ मिलकर के और ये काम करता था, पैसे कमाता था। उसका इसको खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि रामविलास को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से बीच में हटाया। ऐसे लोग किसी भी पार्टी में होंगे, उस पार्टी को गर्त में ले जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने मंच के माध्यम से कहा कि आने वाले 10 दिनों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, जो सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। और जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले हैं, उन्हें सरकार आने पर उचित सम्मान देने की बात कही। लेकिन टिकट तो किसी एक को दे पाएंगे, सबको तो नहीं दे सकते। टिकट तो एक को दी जाएगी, लेकिन अगर आपकी सरकार बनेगी तो जो कार्यकर्ता टिकट से वंचित रह गए, मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि चौटाला साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको हम, सरकार में बहुत से ऐसे पद होते हैं जहां आदमी को एमएलए से भी बड़ा सम्मान मिलता है। वहीं इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने तो प्रदेश सरकार को लुटेरों का गिरोह बताते हुए संपत्ति लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाला तक कह डाला। इस प्रदेश में पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो कि सरकार न होकर एक लुटेरों का गिरोह है, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश की संपत्ति को लूटकर अपनी तिजोरियां भरने पर लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां भी खड़ा होता है, एक ही बात कहता है। जब टीवी खोलोगे, रेडियो खोलोगे, अखबार पढ़ोगे तो एक ही बात कहता हुआ नजर आएगा कि मैंने नंबर 1 का हरियाणा बना दिया। इनेलो नेताओं ने जहां प्रदेश में अकाली दल द्वारा इनेलो के पक्ष में प्रचार किए जाने की बात कही, वहीं हरियाणा में इनेलो और अकाली दल का गठबंधन होने की बात भी साफ कर दी। लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि वे किसे पसंद कर विधानसभा में भेजती है और किसे नापसंद करती है। यमुनानगर से रमेश कुमार के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुलदीप शर्मा अपने विरोधियों पर तीखे हमले तेज कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने इनेलो, भाजपा और हजका तीनों पर एक साथ हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं वह दिखावा है, क्योंकि उनका असली काम तो लूटना है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने इंडियन नेशनल लोकदल के घोषणा पत्र को दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो कभी कुछ दे नहीं सकती, क्योंकि उसने सिर्फ लेना ही सीखा है। कुलदीप शर्मा ने कहा इनेलो का असली नारा जीतेंगे तो लूटेंगे और हारेंगे तो पीटेंगे है, जिसे वो अपने घोषणा पत्र में लिखना भूल गए हैं। मैनिफेस्टो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है, उसको कई बार उलट पुलट के देखा है। इसमें नया कुछ नहीं है।
केवल मात्र प्रॉमिसेस हैं। INLD का अगर आप पिछले मैनिफेस्टोज को देखेंगे और अब इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो कौमे का भी फर्क नहीं है। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी सत्ता मिलनी है और ना ही कभी इस प्रकार के मैनिफेस्टो को वो भी जानते हैं कि लागू करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुछ भी प्रॉमिस कर दें। वहीं कुलदीप शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्वहीन बताते हुए कहा कि जैसे भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी थी, वैसे ही वो अब भाजपा को प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी में बहुत से महत्वाकांक्षी लोग घुस गए हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, और उनकी महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होगी तो उनका इतिहास गवाह है कि उन्होंने अंदर से ही अपनी पार्टी को तोड़ने की बात की। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मल्टीपल लीडरशिप दिखा रहे हैं वो कहीं पर किसी को प्रोजेक्शन बना। और एक और चीज़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी में कि उनके अलग अलग नेता अलग अलग जाकर अपना स्वागत करा रहे हैं और अलग अलग रिक्रूटिंग ऑफिस उन्होंने खोले हैं। कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा हज का गठबंधन वेंटिलेटर पे है जो कभी भी मर सकता है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि बिश्नोई का भविष्य क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपनी बात पर अडिग नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी गांठ तो कहिए खोल, और कब जैसे एक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ मरीज रहता है, आज बीजेपी और हज का गठबंधन वेंटिलेटर पर चल रहा है। कब इसकी मौत हो जाए ये मैं नहीं कह सकता। नेताओं के बयान अगर आप पिछले 15 दिन के देखें तो किसी ने ये नहीं कहा है कि ये गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत और अटूट है। तो इसी से ये पता लग रहा है कि गठबंधन कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। कुलदीप शर्मा के बेबाक बयान विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति को गरमाने का काम जरूर करेंगे। देखना यह होगा कि विपक्ष कुलदीप शर्मा के इन बयानों का क्या जवाब देता है। कुलदीप शर्मा ने भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दरअसल अनलकी चार्म है और जिस भी पार्टी में जाते हैं उसका बंटादार हुआ है। बहरहाल कुलदीप शर्मा की ये बयानबाजी हरियाणा की राजनीति को गरमाने लगी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। गठबंधन को लेकर भाजपा और हजका में तकरार दिन ब दिन गहराती जा रही है। हालत यह है कि अब ये गठबंधन कुछ ही दिनों का मेहमान नजर आ रहा है। इस बार हजका नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने भाजपा से अपनी नीयत साफ करने को कहा है। बिश्नोई ने कहा कि वो हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करते आए हैं, लेकिन भाजपा आए दिन नई शर्तें रख रही है। पंचकूला स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बिश्नोई ने कुछ भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेता इनेलो से हमदर्दी रखते हैं। साथ ही बिश्नोई ने दावा किया कि सभी 90 सीटों पर उनके मजबूत उम्मीदवार तैयार हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा एक बड़ी चुनावी रैली करने जा रही है, जिसका आयोजन 19 अगस्त को कैथल में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश में चुनावी प्रचार जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कैथल में आने वाली 20 अगस्त को भाजपा एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वो रैली को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी के करीबी कहे जाने वाले अमित शाह भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार चंडीगढ़ राजमार्ग के आधुनिकीकरण का शिलान्यास भी करेंगे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में उनकी पहली यात्रा होगी, जो राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बिल्कुल करीबी दिनों में होने जा रही है, जिसे विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए 18 अगस्त को कैथल में होने वाली चौधरी बीरेन्द्र सिंह की रैली का कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब ये रैली कैथल की जगह जींद में होगी। साथ ही इसकी तारीख भी 18 अगस्त से घटाकर 16 अगस्त कर दी गई है।
युवा शक्ति बदलाव के बैनर तले होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इसी दिन चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस से अपना 42 साल पुराना साथ छोड़कर आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए इन चुनावों में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि जनता ने भाजपा की रैलियों पर कितना भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को भारी झटका लगा है। कलानौर से 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय करतार देवी के भाई फकीर चंद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है तथा भविष्य में इनेलो के साथ जुड़ने का मन बनाया है। 2009 में विधानसभा चुनावों में करतार देवी की मृत्यु के बाद हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फकीर चंद को कलानौर से टिकट दिलाने का वायदा किया था, मगर फकीर चंद को टिकट नहीं मिला। रोहतक लोकसभा का अभिन्न हिस्सा है। करतार देवी का अधिकांश परिवार शुरू से ही सरकारी नौकरियों में रहा है और कट्टर कांग्रेसी रहा है। स्वर्गीय करतार देवी के भाई फकीर चंद का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार व साथियों से सलाह करके ही कांग्रेस से किनारा किया है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में 42 साल रहने के बाद कांग्रेस से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति करतार देवी के परिवार की है, क्योंकि करतार देवी की मृत्यु के बाद इस परिवार को भूपेंद्र हुड्डा व उनके परिवार ने लावारिस छोड़ दिया, जबकि सर्वविदित है कि हुड्डा को 2005 में मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के लिए करतार देवी की अहम भूमिका रही थी। करतार देवी ने अन्य नेताओं की तुलना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झंडा उठाया था। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी, आपको पता है सबको कि उनको बहन कहते थे, परंतु उसके बाद उन्होंने एक भी दिन फोन पे भी हमारे से बात नहीं करी उनकी डेथ के बाद। और जो ये मैडम शैलजा जी कह रही हैं और वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं ना, इसी तरह से हमारे पूरे परिवार को उन्होंने धोखा दिया। इसमें पीछे भी टिकट उन्होंने काटी। इनेलो पार्टी से राजनीति स्टार्ट करना चाहता हूँ अब नए सिरे से। करतार देवी की गिनती हरियाणा के दिग्गज नेताओं में होती रही है। लंबी बीमारी के बाद करतार देवी का निधन पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था। मृत्यु से पूर्व करतार देवी ने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय होने नहीं दिया था। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इस समय कांग्रेस पार्टी को भारी झटके झेलने पड़ रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र और भड़ाना के बाद अब कांग्रेसी विधायक भी पार्टी को छोड़ने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या इन रूठे नेताओं को मना पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ प्रियंका नेगी, डे न्यूज़, पंचकुला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीएसपी पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है, जिसका एक नमूना आज करनाल में देखने को मिला, जहां बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने करनाल कमेटी चौक पर अपनी पार्टी के 2 प्रदेश प्रभारियों राजकुमार और राजवीर सिंह का पुतला फूंकर रोष जताया और दोनों पर टिकट देने के नाम पर पैसे खाने का आरोप लगाया। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने दोनों पर पार्टी सुप्रीमो मायावती को गुमराह करने, किसी भी कार्यकर्ता की सलाह न लेने और प्रदेश में किसी भी पार्टी से समझौता नहीं होने देने का आरोप लगाया। HSGPC मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के सिखों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रोहतक में आज एक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि राधा कृष्ण सभागार तथा समाज शास्त्र विभाग का भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय का जो नींव का पत्थर रखा है, ये यहाँ के इलाके के लिए और प्रदेश के लिए एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा, जो आज नींव का पत्थर रखा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में गरीबों के लिए संघर्ष किया, गरीबों की आवाज उठाई और आज उनके नाम से जो ये विश्वविद्यालय बन रहा है, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।
करौंथा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल पर आपराधिक अवमानना को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से 27 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार को मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी सिक्योरिटी तैनात की गई थी। शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में संत रामपाल पर आपराधिक अवमानना को लेकर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा तथा एसएसपी हिसार और एसएसपी रोहतक भी अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हरियाणा के गृह सचिव से उस दिन स्थिति नियंत्रण न करने पर विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है और रामपाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। को अगली तारीख 27 अगस्त के लिए व्यक्तिगत तौर से इस न्यायालय में पेश होने के लिए हिदायत दी गई है। जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा और क्यों प्रशासन फेल हुआ इन घटनाओं को रोकने के लिए इसके बारे में एक डिटेल एफिडेविट देने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि करौंथा आश्रम के प्रमुख संत रामपाल 14 जुलाई को कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो उनके समर्थकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया था और अदालत परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया था और एक कमरे का शीशा भी तोड़ दिया गया। मामला यही नहीं थमा, रामपाल के समर्थकों ने वकीलों से मारपीट भी की। रामपाल के निजी सुरक्षाकर्मियों ने अदालत परिसर में अपनी मनमर्जी चलाई। रामपाल व उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत दी थी। मिस्टर रामपाल जो कि एक आपराधिक मुकदमे में ट्रायल फेस कर रहे हैं रोहतक कोर्ट के अंदर, उनकी पेशी थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू हिसार कोर्ट। जब वो हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए पेश होने के लिए गए तो अपने साथ 40-50 हज़ार सपोर्टर्स को लेके गए और उसमें जिसमें से 150-200 के आसपास लोग हथियारों के साथ थे। कोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़ा, सिक्योरिटी वाल से एंटर किया। आम लिटिगेंट को जब तक मिस्टर रामपाल वहाँ हिसार कोर्ट में रहे अंदर नहीं जाने दिया गया। स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया और एडवोकेट्स को भी अंदर नहीं जाने दिया। उनके आई कार्ड चेक किए गए। संत रामपाल पर वर्ष 2006 में हत्या का मुकदमा दर्ज है। इस सिलसिले में वह करीब 1.5 साल तक रोहतक जेल में भी रहे थे। बाद में उन्हें जमानत मिली। रामपाल के अनुयायियों और आर्य समाजियों के बीच करौंथा आश्रम को लेकर विवाद हो गया था। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल और प्रियंका नेगी के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा की लिखित परीक्षा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि HPSC ने अपने जवाब में लिखा है कि वो परीक्षा अंग्रेजी में ही लेते हैं, जबकि आवेदन के समय विज्ञापन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का विकल्प दिया गया था। गौरतलब है कि 3 अगस्त को 54 पदों के लिए HCS की परीक्षा हुई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में मिला था, लेकिन आवेदन पत्र के विज्ञापन में प्रश्न पत्र के दोनों भाषा यानी कि अंग्रेजी और हिंदी होने का विकल्प दिया गया था। इस मामले में हिसार के अमित ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर 8 अगस्त तक जवाब मांगा था। अदालत ने नोटिस में कहा कि HPSC ने भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन के नियमों की अवहेलना की है, इसी के चलते क्यों न परीक्षा रद्द कर दी जाए। HPSC ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।